हाल ही में एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें एक मॉल के अंदर एक फॉरेनर लड़की एक इंडियन लड़के के साथ है और उस लड़की को कोसा जा रहा है कि वो क्यों उसके साथ है। You should be ashamed of yourself. You should be ashamed of yourself. Leave us. Be ashamed of yourself. What are और ये इंडिया को डिसरिस्पेक्ट करते हुए इस लड़के को बायोलॉजिकल वेपन इन्वेजिव स्पीशीज कहकर बार बार पजित पजित बुला रहा है। जो क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। Hey, Pajit. Pajit, you're a biological weapon in this country. And you should be ashamed of yourself. ये एक कैनेडियन बूढ़ी औरत है और ये अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में भी नफरत करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। Ma'am, why were you aggressive to me? I'm being aggressive to you because too many Indians are in Canada, and I want you to go back. Okay. Go back. But I'm go Canadian. Back to India. I'm Canadian, ma'am. Your parents are not Canadian. Your grandma is not Canadian. So is that a crime? It's a crime. कहा जाता है कि इंडियंस बहुत गंदे होते हैं, करी की तरह स्मेल करते हैं, अनहाइजीनिक खाना खाते हैं, फिजिकली वीक होते हैं, इनके अंदर कोई सिविक सेंस नहीं है, इनके इंग्लिश एक्सेंट में भी प्रॉब्लम है और जहां भी जाओ ये हर जगह पर होते हैं। कई मीम्स के जरिए इंडियंस को ऐसे ही पोर्ट्रे किया जाता है। ये लोग खुले में पूप करते हैं, शिट स्किन्ड है, स्कैम करते हैं और ऐसे कई चीजों को पजित वर्ड से कनेक्ट करके इंडियंस को रेफर किया जाता है। तो पजित एक्चुअल में एक रेसिस्ट स्लर है जो कनाडा से आई है, जो इंडियंस के लिए डिसरिस्पेक्ट एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। ये वर्ड पंजाबी लोगों से ज्यादा रिलेटेड है जिनका नाम अक्सर जीत से एंड करता है, जैसे मनजीत, दिलजीत, संजीत एक्सेट्रा। और कनाडा में ज्यादा पंजाबीज है तो उनको हेट शो करने के लिए ये यूज किया जाता है। इलॉन मस्क ने जब से ट्विटर को खरीद कर फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रमोट किया है तब से इंडियंस के खिलाफ ओपनली रेसिज्म देखने मिल रहा है। एआई के जरिए ऐसे फोटोज को जनरेट करके इंडियंस को इस तरीके से नीचा दिखाया जा रहा है कि देखने के बाद आप भी दंग रह जाओगे। लेकिन इतना हेट क्यों, किस लिए? सुंदर पिचाई, सीईओ ऑफ गूगल, इंडियन। सत्या नडेला, सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, इंडियन। शंतनु नारायण, सीईओ ऑफ एडोबी, इंडियन। अजय बांगा, प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक, ये भी इंडियन। उसके साथ साथ अरविंद कृष्णा, पराग अग्रवाल, सोनिया सिंघल और ऐसे बहुत सारे टॉप पोजीशंस पर इंडियंस ही है। बीबीसी के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडियन बॉर्न सिलिकॉन वैली के सीईओज छोटा सा करीब 4 मिलियन ग्रुप का एक हिस्सा है जो एजुकेटेड है और वेल्थिएस्ट है यूएस के अंदर, जिसमें से 10 लाख के अराउंड साइंटिस्ट और इंजीनियर्स हैं। 2023 के इस सर्वे को देखो, 81% इंडियन इमिग्रेंट्स जिनकी एज 25 और उससे ज्यादा है वो बैचलर्स डिग्री होल्ड करते हैं, जहां बाकी इमिग्रेंट्स और यूएस बॉर्न सिर्फ 35 to 36% होल्ड करते हैं रिस्पेक्टिवली। इतना ही नहीं, यूएस में जो भी एथनिक ग्रुप्स है उनके मीडियन हाउस होल्ड इनकम को अगर आप देखो तो इंडियन अमेरिकन सबसे रिचेस्ट ग्रुप है जो ऑलमोस्ट ट्वाइस है यूएस के कंपैरिजन में। तो सोचो, बाहर से कोई आता है जो एजुकेटेड है, टैलेंटेड है और अच्छे से कमा भी रहा है, तो आपकी तो जलेगी क्यों? लेकिन क्या सिर्फ इसीलिए इंडियंस को रेसिज्म फेस करना पड़ता है? एक्चुअली इसके कई रीजंस इंडिया में ही। तो चलिए फ्लाइट पकड़कर इंडिया आ जाते हैं। रेसिज्म के पीछे इंडिया में सबसे बड़ा कारण है यहाँ की गंदगी और हाइजीन की कमी, जो ज्यादातर आपको स्ट्रीट फूड्स में देखने को मिल जाती है। और यही सारी चीजें सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है। यह है बैकपैकर, इंग्लिश ट्रैवल व्लॉगर, जो रिसेंटली इंडिया में आया था स्पेशली स्ट्रीट फूड वेंडर से मिलने, जो बहुत ही हाइजीनिक तरीके से खाना बेचता है। क्या यही हमारी पहचान है? ऐसे कई स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं। इन भाई साहब को देखो, ये प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करते हुए अपने हाथों से पानी पूरी बना रहे और ये लोग वेट कर रहे हैं, पूरी एक्साइटमेंट के साथ पूरा मुंह खोल के मजा उठा रहे हैं। और इनके बारे में आप क्या कहोगे? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। हम अंधे नहीं है, हम अंधे बनने का नाटक कर रहे हैं। इस डब्बे का हाल देखा, ये कूड़े के लिए है या खुद कूड़े में है? लोग कहीं पर भी थूक रहे हैं, दीवारें लाल कर रहे हैं और ऊपर से ये लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। पॉपुलेशन के मामले में तो हम आगे है ही, लेकिन उसके साथ साथ पोल्यूशन में भी हम आगे ही है। लोगों को डिसिप्लिन नहीं है, ट्रैफिक के इश्यूज है, प्रॉपर रूल्स नहीं है और सबसे गंदी आदत स्टेयरिंग की। अरे अगर ऐसे किसी को देखोगे तो लड़के भी शर्मा जाएंगे, और अगर किसी को देख रहे हो तो कम से कम स्माइल भी किया करो यार। इन सभी चीजों के चलते बाहर वाले हमें क्रिटिसाइज करते हैं, रेसिज्म फेस करना पड़ता है। बाहर का रेसिज्म तो छोड़ दो, हमारे इंडिया के अंदर कितना रेसिज्म है। हम बिहारियों को कितना हेट करते हैं, हम नॉर्थ ईस्ट वालों को चाइनीज बोलते हैं। रिलीजन का रेसिज्म, कास्ट का रेसिज्म, कलर का रेसिज्म, लैंग्वेज का रेसिज्म। नॉर्थ वालों को साउथ की लैंग्वेज समझ में नहीं आती और साउथ वाले नॉर्थ की लैंग्वेज को अपनाना नहीं चाहते। हमको यूनिटी के साथ रहना पड़ेगा, खुद को बेटर बनाते रहना पड़ेगा, जिसके लिए इन छोटी छोटी चीजों के ऊपर ध्यान देना होगा। वैसे तो हम दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी तो है ही, बस इन चीजों के ऊपर ध्यान देके हमें इंडिया को इन सबसे बाहर निकलना होगा।
ताकि लाइफस्टाइल और यहाँ के सिस्टम के कारण इंडियन टैलेंट बाहर जाके दूसरे कंट्रीज को सर्व ना करें। बाकी कमेंट सेक्शन में आपके ओपिनियन ज़रूर बताओ, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी कर दो, और अगर अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।